राधा स्वामी। फ्लैप्स नोट प्रकरण 5 रचना का उद्देश्य। परम पुरुष के चरणों में जो चैतन्य न्यूनता की वजह से बेहोश पड़ा हुआ था, उसको भी जहाँ तक हो सके पूरे होश और आनंदमय अवस्था में लाने के उद्देश्य या मकसद से रचना की गई। यदि रचना न की जाती तो वह न्यून चेतन सदा बेहोशी की हालत में पड़ा रहता और उच्च केंद्र के आनंद में शरीक नहीं हो सकता था। वह पुरुष जिसका स्वभाव या लक्षण ही प्रेम है, सिवा इसके और कुछ नहीं चाहता कि सब आनंदमय जीवन की अवस्था में लाए जाएं, जहाँ प्रेम, चैतन्यता और ज्ञान में कमी आती है, वहीं दुख शुरू होता है, जो काल का अंग है। यह मुमकिन नहीं है कि कम दर्जे के चैतन्य वाले जीव को बाहोश करने के लिए एक बारगी ऊंचे दर्जे का चैतन्य प्रदान कर दिया जावे। प्रत्युत ऐसा करने से उसे केवल तकलीफ ही होगी। यदि गाय को मनुष्य चोले की चैतन्यता दे दी जावे तो उसे घोर दुख व्यापेगा। उचित रीति यही है कि कम चैतन्य वाली सुरतों को ऐसे घाट पर भेजा जावे जहाँ होश में रहकर वे पूर्ण रूप से कार्रवाई कर सकें। इसलिए चैतन्यता की कमी की पूर्ति और होश में लाने के लिए नीचे घाटों या प्रदेशों की रचना करना जरूरी था, और जिस रीति से यह कार्य किया गया वह स्पष्ट बतलाता है कि उसमें उद्देश्य या मतलब यह था कि सुख ज़्यादा से ज़्यादा मिले और दुख कम से कम। प्रत्येक सृष्टि के आरंभ में आनंद अधिक होता है, सुख का काल लंबा होता है, जैसे सतयुग तथा अन्य पहले युगों में, और दुख का काल छोटा होता है। इससे यह साफ जाहिर है कि रचयिता का इरादा जीव को उस घाट पर सुख देना है जिस पर कि वह उसका उपभोग कर सके। वह उसको वहाँ यथासंभव अधिक से अधिक सुख देना चाहता है। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए कि अंत में उसको अमर और पूर्ण आनंद प्राप्त कराया जावे, यह स्पष्ट है कि जब तक सुख की अवस्था मौजूद है, जीव उसी में संतुष्ट रहेगा और उसका छुटकारा नहीं कराया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं छुटकारे के लिए कोई चेष्टा नहीं करेगा और उसकी खुद की कोशिश निहायत लाजमी है। प्रकरण 6 शब्द ही प्रथम इजहार कुल मालिक का है। रचना के लिए यह जरूरी था कि एक केंद्र या भंडार बने और उसमें से धार निकले। इसके लिए साधन समीप ही मौजूद था। यह साधन वह न्यून चैतन्य था जो परम पुरुष की सर्वोच्च आदि शक्ति से प्रभावित हो चुका था और इस योग्य बन गया था कि आगे बढ़े और रचना का कार्य करे। इसलिए जब वक्त मुनासिब आया, तब उस जगह पर जहाँ परम पुरुष और न्यून चैतन्य की संधि थी, एक भारी हिलोर उठी और शोरे जहूर हुआ। शब्द ने एक भंडार बनाया जिसका रूप अंडाकार था। इस तरह कुल मालिक अनामी पुरुष अरूप से रूपवान अवस्था में आए और उनकी काया बनी। चूँकि रूप अरूप में समाया हुआ था, इसलिए उसकी असीमता से जुदा या अलग नहीं हुआ। अनामी पुरुष में कोई रद्दोबदल या परिवर्तन नहीं हुआ। यही समय यानी वक्त की शुरुआत थी
इससे पहले कोई घटना ही नहीं हुई जिससे समय शुरू होने की गिनती की जाती। उस अंडाकार भंडार से एक भारी चैतन्य शब्द निकला। यह वही शब्द था जो उस भंडार के बनने से पहले उत्पन्न हुआ था और जिसने उस भंडार को रूप प्रदान किया था। अनामी पुरुष की प्रथम अभिव्यक्ति शब्द में हुई, तत्पश्चात रूप में। शब्द रूप से सूक्ष्म है। परम पुरुष संपूर्णतया अशब्द और अनाम था। उसमें कोई शब्द या आवाज़ न थी, मगर जब उसने अपने को उन सुरतों पर प्रकट किया या प्रकट करना चाहा जो कि उसके चरणों में पड़ी हुई थीं, तब उसने शब्द उत्पन्न किया। शक्ति का प्रभाव या प्रकटीकरण बिना शब्द के कभी नहीं हो सकता। शब्द चैतन्य का रूप है। निर्मल चेतन देशों का शब्द यहाँ के शब्दों की तरह बेजान नहीं हैं। वहाँ वह स्वयं ज्ञान में है। जिस प्रकार चैतन्य का प्रथम जहूर शब्द है, उसी प्रकार सर्व ज्ञानेंद्रियों में श्रवण इंद्रिय प्रमुख है। अन्य ज्ञान इंद्रियाँ श्रवण के बाद और पीछे हैं। गतिहीन क्षेत्र पर दीर्घकाल तक आकर्षण का प्रभाव पड़ने के बाद ही कोई ऊंची या नीची रचना होती है। समय के पूरा होने पर यानी मुनासिब वक्त के आने पर पहले शब्द होता है और तब रचना का कार्य शुरू होता है। इस कार्रवाई को बतलाने के लिए सभी धर्मों ने समय की पूर्णता शब्दों का प्रयोग किया है, जिसको सेंट जॉन ने वर्ल्ड कहा है। उससे मुराद शब्द ही से है। ईसाइयों का होली घोस्ट पिता में पुत्र को मिलाने वाली चैतन्यधार है। पुत्र से अभिप्राय जीव से है, जिसने इस देह में रहते हुए प्रभु से संबंध प्राप्त करने के कारण पिता का पुत्र कहलाने का अधिकार हासिल कर लिया है। राधा स्वामी।